नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और फॉलोअप के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री रही आकांक्षा दुबे के डेथ मिस्ट्री की। आपको याद होगा, इसी साल मार्च के महीने में उदयीमान अभिनेत्री जो भोजपुरी में एक अपना मुकाम बना चुकी थी, आकांक्षा दुबे, उनकी बड़ी रहस्यमयी हालत में वाराणसी के सारनाथ इलाके के एक होटल में मौत हो गई थी। वो तारीख थी 26 मार्च की। 26 मार्च की सुबह को जब आकांक्षा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और होटल के एम्प्लॉयज़ ने उनको जगाने के लिए या चाय कॉफ़ी के लिए जब उनका डोरबेल बजाया, तो जब डोरबेल नहीं खुला तो फिर मैनेजर ने और होटल के एम्प्लॉयज़ ने किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए उस कमरे का दरवाज़ा मास्टर की से खोल दिया और जब खोला तो देखा कि अंदर आकांक्षा दुबे की लाश फंदे से लटक रही है। इस मामले में शुरू में पुलिस ने जो है आकांक्षा दुबे की मां के बयान पर भोजपुरी के ही गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें आकांक्षा को इस तरह के हालत पैदा करने जिसकी वजह से आकांक्षा ने खुद ही मौत चुन ली हो, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया था और साथ ही ज़्यादती का इल्ज़ाम भी लगाया था। लेकिन अब इस मामले में नया डेवलपमेंट ये है कि शायद इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी जाए और शायद सीबीआई के ज़रिए से ही इस मामले का सच सामने आए, क्योंकि घर वाले उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, याचिका दाखिल की थी। इस अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए, यानी अपना जवाब देने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दिया है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब इनका जवाब आ जाएगा तो उस जवाब के हवाले से जो आकांक्षा के परिवार के लोग हैं वो अपना पक्ष रखें, अपना जवाब दें और उसमें 2 हफ्ते का वक्त वो और लें। कोर्ट ने अब तय किया है कि अब 5 हफ्ते बाद इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। तो बहुत मुमकिन है कि 5 हफ्ते बाद इस मामले में ये क्लियर हो जाए कि इस मामले की जांच फाइनली देश की जो प्रीमियम जांच एजेंसी है सीबीआई वो करेगी या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले ही इस मामले की जांच चलती रहेगी। 25 मार्च का एक सीसीटीवी फुटेज इस मामले में सामने आया था, जिसमें होटल के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे में ये दिखा कि देर रात को आकांक्षा दुबे कुछ लड़खड़ाती हुई एक मेल फ्रेंड के साथ होटल के कमरे तक पहुंची थी और जो मेल फ्रेंड है उसने आकांक्षा का बैग भी उठा रखा था और आकांक्षा खुद को संभालती हुई सीढ़ियों से ऊपर गई और फिर अपने कमरे में दाखिल हो गई। जाहिर है रात को आकांक्षा अपने कमरे में अकेली ही थी और वो मेल फ्रेंड उसे ड्रॉप करके चला गया था कुछ देर बाद, लेकिन 26 की सुबह आकांक्षा जो है फिर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और जब नहीं निकली तो उसके बाद का सीक्वेंस या उसके बाद जिस तरह से उनकी मौत का खुलासा हुआ वो तो मैंने आपको बताया। लेकिन आकांक्षा के घर वालों का ये कहना था कि इस मामले में आकांक्षा ने खुद ही अपनी मौत तय की हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आकांक्षा की जो लाश थी वो बेशक फंदे से लटक रही थी लेकिन वो हवा में झूल नहीं रही थी, बल्कि उसके शरीर का जो निचला हिस्सा है वो बिस्तर के साथ लगा हुआ था। ऐसे लगा हुआ था मानो वो बिस्तर पर बैठी हुई हो। तो जाहिर है घर वालों का ये कहना है कि इस तरह के सिचुएशन में कोई खुद जो है अपनी जान कैसे ले सकता है। तो ये एक पॉइंट है घर वालों का जिसमें उनका इशारा इस बात की तरफ है कि शायद आकांक्षा का कत्ल किया गया है और साथ ही उन्होंने कत्ल से पहले आकांक्षा के साथ बलात्कार किए जाने का भी इल्ज़ाम लगाया है। और इल्ज़ाम जो है समर सिंह और संजय सिंह पर तो है ही, लेकिन कुछ और भी लोग इल्ज़ाम के घेरे में हैं, जिसमें या शक के घेरे में कह सकते हैं, जिसमें संदीप एक लड़का है और एक है अरुण राय। ये लोग भी साथ में काम करते थे आकांक्षा सिंह के, समर और संजय के करीबी थे और उस रात संदीप ही जो है वो आकांक्षा को उनके कमरे तक छोड़ने आया था। इन लोगों के भी शक के घेरे में होने की जो वजह है वो ये है कि समर और संजय के साथ तो खैर क्लोज एसोसिएशन आकांक्षा का था ही, रुपए पैसों का कुछ विवाद भी था, जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर आपने इस खबर को पहले फॉलो किया हो। और संदीप तो ड्रॉप करने ही आया था, तो वो भी इस मामले में एक तरह से देखा जाए तो शक के घेरे में है। लेकिन आकांक्षा के कपड़ों में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ तो आकांक्षा के कपड़ों में कुछ स्पर्म मिले थे, यानी
मेल डिस्चार्ज जिसे आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ जो है इस बात की तरफ इंडिकेशन है कि शायद आकांक्षा के साथ जो है कोई सेक्सुअल एब्यूज़ या रेप जैसी बात हुई। तो अब वो स्पर्म किसका था, वो सबूत पता करने के लिए इस मामले की पुलिस ने अदालत के आदेश पर डीएनए जांच करवाने का फैसला किया है और डीएनए सैंपल जो है समर सिंह, संजय सिंह, संदीप और अरुण राय का लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अगर मान लीजिए इन चारों में से किसी एक की भूमिका आकांक्षा के साथ अब्यूज़ या रेप के मामले में सामने आती है तो फिर इनके लिए जाहिर है जवाब देना भारी पड़ेगा। और फिर जो घर वालों का इल्ज़ाम है कि आकांक्षा की हत्या की गई और उससे पहले उसके साथ रेप हुआ, शायद वो इल्ज़ाम काफ़ी हद तक शुरुआती तफ्तीश में सही या सच साबित हुई नज़र आएगी। लेकिन क्या ये कंसेंसुअल रिलेशनशिप था जिसे बाद में रेप का नाम दिया गया? क्या वाकई आकांक्षा की हत्या हुई या आकांक्षा ने खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी मौत चुनी? अगर ऐसा आकांक्षा ने किया तो क्या उसे कोई डरा धमका रहा था? क्या उसके साथ कोई धोखा हुआ? किस तरह के हालात में एक इतनी अच्छी अभिनेत्री ने जान दे दी, वो पता करना अभी फ़िलहाल एक बड़ी चुनौती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शायद इस रहस्य से या इस चुनौती से पर्दा तभी हट पाएगा जब इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले होगी। तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले तकरीबन 1.25 महीने बाद इस मामले में ये खुलासा हो जाएगा कि मामले की जांच सीबीआई करेगी या नहीं करेगी। अगर सीबीआई करेगी तो जाहिर है जो यूपी पुलिस ने अब तक की जांच की है वो सारी रिपोर्ट जो है वो सीबीआई के हवाले करनी होगी और सीबीआई उसके आगे से मामले की तफ्तीश शुरू करेगी। ऑब्वियसली पीछे भी सीबीआई रिविजिट करेगी कि पुलिस ने क्या क्या सैंपल पिक किए हैं, क्या छूट गया है, क्या नहीं पिक किए हैं, इन सारी चीज़ों की पड़ताल होगी। लेकिन अभी पहली शर्त यही है कि अदालत इस बात से कन्विंस्ड हो जाए कि यूपी पुलिस की जाँच जो है वो ढीली है, सही दिशा में नहीं चल रही है। घर वालों की शिकायत काफ़ी हद तक सही है। अगर अदालत इस बात से संतुष्ट हो जाती है तो जाहिर है इस मामले की जांच सीबीआई के पास चली जाएगी। तो फिलहाल फॉलोअप में इतना ही। हालांकि मैं जानता हूं ये बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज्ड फॉलोअप है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करके मैंने स्टोरी को लंबा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि टू द पॉइंट बात करके जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने में मैं कामयाब रहा हूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।